जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की दोस्तों, जो कि चैप्टर नंबर 10 से है। यह थ्योरम बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है दोस्तों। क्या आपने 10th चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है दोस्तों? अगर इस तरह की चीजें होंगी तो ये थ्योरम अगर अच्छे से आप देखेंगे तो आपका 10th चैप्टर भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। काफी सारे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। ये मैं अंत में वीडियो के बताऊंगा कि इस थ्योरम पे अप्लाई करके क्वेश्चंस को भी कैसे किया जाए। और सबसे खास बात इस थ्योरम के बताने की मेरी ये है कि ये क्वेश्चन जब फंसता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में फंसता है दोस्तों, तो ये छोटे मोटे मार्क्स में नहीं, ये या तो 4 नंबर या तो 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो बिना देर किया ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि इस थ्योरम को किया कैसे जाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि पूछेगा कैसे बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है ये छोड़ दीजिए, क्या लिखा है मैं समझाता हूं। इसके लिखने का अर्थ क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि हमारे पास एक वृत्त है इस तरह से, ठीक है, और कोई बाहर में कोई बिंदु है, बाह्य बिंदु, ठीक ना। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु यानी बाहर में कोई बिंदु है, मान लीजिए पी नाम का कोई बिंदु है। इस पी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई, कितनी, 2, इसी वृत्त पे। स्पर्श का मतलब होता है किसी वृत्त से एक लाइन ऐसे करके टच करके चली जाए, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक ना। एकदम हल्का सा साइड से छूते हुए चली जाए, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो इस बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, 2 स्पर्श रेखाएं, एक यहां और एक कुछ इस तरह से। तो कह रहा है जब 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो ये देखिए जहां पे टच हुआ है, जहां पे टच हुआ है इस बिंदु पे, यहां मान लेते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। तो कह रहा है यहां की लंबाई और यहां की लंबाई आपस में क्या है, दोनों बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है, समझ आया। तो हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों, ए से टी बराबर होगा किसके, बी से पी के। ये हमें सिद्ध करना होगा। अगर आपका एक एग्जाम में प्रश्न मान लीजिए 4 नंबर में पूछ दिया या तो 6 नंबर में पूछ दिया, तो फुल में फुल मार्क्स लाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता है, स्टेटमेंट। क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा ना कॉपी, तो सबसे पहला उसका ध्यान डायग्राम और स्टेटमेंट पे जाएगा। सब मार्क्स बटे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने थ्योरम प्रूव कर लिया, स्टेटमेंट सही लिखे ही नहीं है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है दोस्त, बात समझ आ रही है। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट ये थ्योरम समझना है, उतना ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को समझना है। तो यहां पे मैंने जो लिख दिया, इसका मतलब नहीं कि मैंने ऐसे नॉर्मल लिख दिया है, इसी को पढ़ दूंगा तो हो जाएगा, नहीं। ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा, मैंने सब पूरी राज बता दूंगा आज, कि काफी सारे थ्योरम को तुम करोगे तो क्लियर समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आपको स्पर्श वाला समझ में आ गया कि एक बाहर में बिंदु है, इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, और यहाँ पे जहां पे टच हुई है, ये ए से पी की लंबाई और बी से पी की लंबाई आपस में बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है दोस्तों। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमें प्रूफ करना है, जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध वाले में मैंने लिख दिया। देखा कैसे लिखा मैंने। तो इसी तरह से सबसे पहले थ्योरम जब भी दिया जाता है, तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखा जाता है, फिर उसके बाद सिद्ध क्या करना है उसे लिखा जाता है। अगर थ्योरम में आप कहीं रचना कर रहे हैं, रचना का मतलब जो यहाँ पे स्टेटमेंट में नहीं भी दिया है, फिर भी आप वहां पे कुछ ऐड कर रहे हैं डायग्राम में, तो उसे रचना में लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब इसे प्रूव करना शुरू करते हो तो वही हिंदी में उपपत्ति लिखा जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। पहले दिया है, तो क्या दिया है, वो पहले से क्या दे रखा है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक वृत्त दिया है। देखिए कह रहा है ना, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त दिया ना। तो देखिए मैंने क्या किया, एक वृत्त दिया है, मैं क्या लिखा है, जो जो गिवन रहेगा वही चीज लिख देना होता है, बड़ा इजी रहता है ये। इसमें कोई रट के लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक ना। आप अपने हिसाब से जो बन सके वो लिख दीजिए, लेकिन जरूर लिखिएगा। तो क्या कह रहा है कि एक वृत्त दिया है, तो मैंने लिखा एक वृत्त का केंद्र O है। हमने एक वृत्त बनाया और एक वृत्त का केंद्र क्या मान लिया, O मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो जो किया, यहाँ पे जो जो उसने बोला वो मैंने किया, वही चीजें यहाँ पे लिखता चला गया। देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसको तो मैं चुटकियों में लिख लूंगा अपने मन से। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है कि मैंने O से P तक एक, O से P की दूरी पे, यानी O से इतनी दूरी पे, कितनी दूरी पे, इतनी दूरी पे हमने पॉइंट लिया P। तो आप चाहे तो यहाँ पे एक लाइन भी ऐसे खींच सकते हैं कि मैंने O से कितनी, O से P दूरी पर, ये देखिए पॉइंट O से P तक लिखा है ना, कि केंद्र, यहाँ पे देखिए, तथा केंद्र से OP दूरी पर, OP दूरी पर बिंदु क्या है, P है। ये हो गया, ठीक है, बिंदु क्या है, P है। अब क्या लिखा, बिंदु P से हमने क्या किया था बताइए, बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचा था ना, क्या ठो, 2 ठो। तो वही चीज यहाँ लिख दिया है कि बिंदु P से मैंने 2 स्पर्श रेखा खींचा। पहला स्पर्श रेखा क्या हुआ,
P से A तक गया तो वहीं पे लिख दिया P से A, और दूसरी स्पर्श रेखा क्या है P से B, तो P से B हो गया, खींची गई। बताइए यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो आपने दो चीजें समझ लिया कि डायग्राम कैसे मैंने बनाया, जिस हिसाब से बोला है स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया, ताकि आपको जो लिखा हुआ वो भी समझ में आए कि उसके हिसाब से डायग्राम कैसे बना है। अगली बात, क्या सिद्ध करना है ये भी बताया मैंने। अब उसके बाद आती है रचना। रचना का मतलब जो आप एक्स्ट्रा करते हो। मैं एक्स्ट्रा क्या करने वाला हूं पता है? यहां से मैं एक त्रिज्या खींचूंगा उस बिंदु पे, दिख रहा है? ये देखिए, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो मैंने O से A तक क्या किया? एक रेखा खींचा, फिर O से B तक फिर एक रेखा खींचा, और वो रेखा क्या है? परपेंडिकुलर होता है। हमेशा स्पर्श बिंदु पे खींची गई त्रिज्या वाली लाइन जो होती है हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। तो इस रचना में हम क्या कर देंगे कि रचना में हमने क्या किया, O से A तक तथा O से B तक एक रेखा खींची, जो कि ये रेखा क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। यानी ये वाला किसके परपेंडिकुलर है? इस AP के। यानी OA जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है किसके? AP पर। तथा O से B जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? देखिए ये वाली लाइन O से B किस पे परपेंडिकुलर है? BP पर। अब बताइए इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? तो आपने देखा कि मैं कितनी आसानी से जो दिया है उसे लिखा, और दिया है जो लिखा होता है इसे रटने की जरूरत नहीं होती। जो आपने यहाँ पे गिवन दिया है वही चीजें यहाँ पे लिख दिया जाता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो जो लिखा हुआ है कि ये चीज इतना दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा जा सकने वाली स्पर्श रेखाएं, हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींची है, ठीक ना? तो ये जो खींचा उसी को आप लिख दीजिए थोड़ा सा बना सना करके, ठीक ना? लेकिन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा थ्योरम में, ठीक है? फिर जो सिद्ध करना वो लिखा, जो रचना किया मैंने वो लिख दिया। अब यहीं से स्टार्ट होता है इसकी उपपत्ति। अब देखिए इसको कैसे हम बोलो बराबर दिखाएंगे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपसे जो कहते हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। एक ऊपर वाली त्रिभुज जिसका नाम है त्रिभुज OAP, तथा त्रिभुज नीचे में क्या है आपका? BOP, या कह लीजिए OBP में। अब इन्हीं दोनों में काम करने जा रहे हैं, तो लिख लिया OAP, ये ऊपर वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा होगा इस तरह से दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है। एक नीचे वाला दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे O है, यहाँ B है, यहाँ P है। कुछ खास चीज दिखेगा, यहाँ पे भी 90 दिख रहा है, यहाँ पे 90 दिख रहा है। अच्छा बताइए, O से A और O से B क्या है? दोनों त्रिज्या है कि नहीं? और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? OA जो है वो बराबर है किसके? OB के। कोई पूछेगा क्यों, तो लिखोगे बिकॉज, यानी चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इतना हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? इसमें देखिए, तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो आप एंगल A और एंगल B जो है ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है, ठीक ना? स्पर्श रेखा पर खींची गई जो एक लाइन होती है स्पर्श बिंदु पर, वो हमेशा 90 डिग्री होती है त्रिज्या वाली, ठीक है? तीसरी चीज, एक आपको खास चीज बराबर दिख रहा होगा। अच्छा, ये 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में एक ऐसा लाइन दिख रहा होगा जो दोनों के लिए काम कर रहा है, ये वाली लाइन। हाँ या ना दोस्तों? ये दोनों लाइन क्या है? इस त्रिभुज के लिए भी काम करे, इसके लिए भी। तो ये लाइन OP इसके लिए भी है, OP इसके लिए भी है, हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? OP बराबर OP। अब 3 चीजें आपस में बराबर हो गई ना। तो यहाँ पे हमें इस लाइन को प्रूफ करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे। सर्वांगसम सब प्रूफ हो जाएगा तो बाई CP/CD से क्या कर देंगे? दोनों लाइन बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे कर देता हूँ। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज OAP सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम का मतलब तो पता ही होगा दोस्तों, छठे चैप्टर में सब चीजें सीखी होंगी आप लोगों ने कि जब सर्वांगसम हो जाता है तो ये दोनों त्रिभुज, इसका मतलब साइज में हर एक तरह से एक दूसरे के क्या हो गए हैं? बराबर हो गए। यानी ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई है, ये वाला खुद ही पहले से ही बराबर है। तो तीसरी जो बची हुई लाइन है AP और BP, ये आपस में बराबर हो गया या नहीं?
AP और BP आपस में बराबर होगा या नहीं, बताइए आप लोग खुद ही। होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि जब त्रिभुज ही सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम होने का मतलब क्या होता है, इसकी जस्ट सभी चीजें आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाय CP/CT रूल, या हिंदी में लिखना है तो लिख दीजिए CP/CT द्वारा। बताइए, यही प्रूफ करना था कि नहीं दोस्तों? बताइए कितनी आसानी से हुआ। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि आपको एक एक चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की कि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, किस तरह से आए तो इसे हैंडल करें। अब रही बात कि इस पर मैंने बोला था कि अंत में मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे करें। अब ध्यान दीजिए, इससे आपने सीख लिया कि एक ही बिंदु से खींचे जाने वाली जो रेखाएं होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ऐसे बाहर में कोई बिंदु है, मान लीजिए A नाम का कोई बिंदु है, यहाँ से मैंने ऐसे दो लाइनें खींची, अगर ये टच कर रही है एक दूसरे को तो पक्का गारंटी के साथ क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक ना, क्योंकि हमने थ्योरम से क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। यहाँ पे सवाल कैसे पूछता है, ध्यान से सुनिए। यहीं पे एक सवाल आपको बुक में मिलता है, ऐसे करके दे देता है। देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने 90 डिग्री बना ली, यहाँ पे दे देता है 60 डिग्री, कहता है यहाँ का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो बताइए, चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चतुर्भुज हो गया। चारों भुजाओं का कोण कितना होता है, 360 होता है। 360 की मदद से यहाँ का निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। कैसे, क्योंकि ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, यहाँ का वैल्यू x मान लेंगे हम, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे और आसानी से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों।